तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनोस के चैप्टर 12 जो कि हमारा बनता है इंडियन वेवर्स। तो इस चैप्टर में यहाँ पर अपना बताया गया है भारतीय बुनकरों के बारे में। तो इंडियन वेवर्स मतलब हमारा बताया भारतीय बुनकर जो हमारा अपना कई सारे ओकेजन के लिए अपना तरह तरह के वस्त्र बनाते हैं। और यहाँ पर अपना ये जो पोएम है तो ये अपना हमारा बनता है सूर्य नायडू जी की अपने पोएम है, जिसमें हमें अपना कई सारी जरूरी बातें अपना जानने को मिलती है, लाइफ के बारे में जानने को मिलती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको मैं जो पोएम है, इसके बारे में आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पोएम है क्या। और इसके बाद आपके अपने बनते कुछ ज़रूरी क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्ज़ाम के लिए आने के लिए ज़रूरी बनते हैं। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं पोएम है क्या। तो यहाँ पर हमारा अपना कहा जाता है हमारा अपना वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे। तो यहाँ हमारा अपना बनता है वीवर्स। तो वीवर्स मतलब हमारा बुनकर। अब बुनकरों से यहाँ पे हमारा अपना कहा जाता है अपना ब्रेक ऑफ डे। तो ब्रेक ऑफ डे का मतलब हमारा अपना होता है अपना भोर, यानी कि अपना जब सूरज की रोशनी सबसे पहले दिखाई देती है सुबह सुबह का समय। वाई डू यू व्यू अ गारमेंट सो गे। तो गारमेंट मतलब हमारा अपना वस्त्र कपड़े, और गे का मतलब हमारे अपने से बताया जाता है कि गे का मतलब हमारा अपना होता है एक तरह से जो है चमकीला खुशनुमा वस्त्र। तो एक तरह से कहा जाता है कि ओ बुनकरो तुम सुबह सुबह इतना सुंदर वस्त्र क्यों बन रहे हो, ब्लू एज द विंग ऑफ हेल्सियन वाइल्ड। तो यहाँ पे हमारा अपना बनता है एक तरह से हेल्सियन। तो हेल्सियन हमारा अपना एक पक्षी है जो कि हमारा पे बनता है नीले रंग का, और हेल्सियन जो पक्षी है जिसका एक दूसरा नाम हमारा बनता है किंगफिशर। तो एक तरह से मछली खाने वाला पक्षी है हमारा अपना किंगफिशर। तो हेल्सियन उसका एक दूसरा नाम है। और उसके अपना पंखों जैसा, क्योंकि उसके जो पंख होते हैं कैसे होते हैं अपना नीले होते हैं, ब्लू एज दी विंग्स वी वीव द रोब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। तो यहाँ पे हमारा अपना कहा जाता है कि ओ बुनकरो तुम अपना इतना सुंदर वस्त्र क्यों बन रहे हो जो एक अपना हेल्सियन पक्षी के पंखों के समान नीला है। और इस पर अपना जो व्यूवर्स है वो अपना कहते हैं कि हम अपना जो है कि एक नवजात शिशु की पोशाक बना रहे हैं। ये जो एक हमारा बच्चा जन्म लेता है, जीवन की शुरुआत है, बिगिन ऑफ लाइफ है, उसके बारे में कहा गया है यहाँ पे हमारा अपना। और ऐसे हमारा अपना इसका सेकंड पार्ट पढ़ लेते हैं। व्यूवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट। तो यहाँ पे हमारा अपना कहा जाता है ये बुन करो रात के शुभारंभ में तुम इतनी भड़कीली वेशभूषा क्यों बन रहे हो, लाइक द प्लूम्स ऑफ ए पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन। जो मोर के पंखों की भांति नीला, बैंगनी और हरे रंग की तरह है। तो यहाँ पे हमारा बनता है फॉल ऑफ नाइट। तो फॉल ऑफ नाइट का मतलब हमारा बनता है रात्रि की शुभारंभ। और यहाँ पे हमारा अपना आगे जो अपना व्यूवर्स है वो कहते हैं अपना वी वीव द मैरिज वेल्स ऑफ अ क्वीन। हम एक रानी के विवाह का जो है घूंघट है वो हम वो बना रहे हैं। तो यहाँ पर अब बनता है एक क्वीन है, और यहाँ पे हमारा अपना जो है किसी शादी है और उसके लिए वेल्स। वेल्स हमारा मतलब बनता है घूंघट। तो ये हमारा पे बनता है। और ऐसे आगे हमारा पर लास्ट हमारा बनता है वीवर्स वीविंग सोलमन एंड स्टील। तो यहाँ पे हमारा बनता है वीवर्स, हमें पता ही है कि बुनकर होते हैं। वीविंग हमें पता ही है, इसका मतलब हमारा अपना जो है कि बुनना होता है। सोलमन, तो सोलमन का मतलब होता है एक तरह से सीरियस, गंभीर। तो सोलमन हमारा अपना एक तरह से सीरियस गंभीर। और स्टील, स्टील का मतलब हमारा अपना बनता है एक तरह से जो है हमारा अपना शांत। तो यहाँ पे हमारा अपना शांत बताया गया है। व्हाट डू यू वीव इन द मून लाइट चिल। तो यहाँ पे हमारा अपना अब जो वस्त्र बुना जा रहा है, कब बुना जा रहा है हमारा अपना मून लाइट चिल। तो मून लाइट चिल्ड का मतलब क्या है कि हमारा अपना चिलचिलाती सर्दी में, कि रात का समय है, अपना मून लाइट है और काफ़ी क्या ठंड है। वाइट एज फीदर एंड वाइट एज क्लाउड। तो यहाँ पे अपना सफ़ेद है, कैसा हमारा अपना फेदर। तो फेदर का मतलब होता है हमारा अपना पंख। तो फेदर का मतलब हमारा पंख। और वाइट एज क्लाउड, तो क्लाउड मतलब हमारे पास बनते हैं बादल। कि यहाँ पे हमारे पास वाइट है कैसा, पंखों के जैसा। वाइट है हमारे पास कैसा, बादलों के जैसा। वी वी और डेड मैंस रेयर श्रॉट। तो यहाँ पे अपना जो कहा जाता है कि हम अपना बुन रहे हैं, क्या बुन रहे हैं, डेड मैन। तो यहाँ पे डेड मैन मतलब हमारा बनता है मृत व्यक्ति। तो फनरेर श्रॉट, तो फनरेर श्रॉट का मतलब हमारा अपना होता है एक तरह से दाह संस्कार। तो जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके अपना जो है कि प्रोसेस होता है उसको अपना दाह संस्कार।
तो वो हमारा बनता है फनरेल श्रॉड। तो कुल मिला के यहाँ पे हमारा अपना कहा जाता है, ओ बुनकरो, इतने शांत और गंभीर होकर तुम चंचलाती हुई चांद की रोशनी में क्या बुन रहे हो, जो किसी पंख और बादल की तरह सफ़ेद है। और इस पर जो भारतीय बुनकर वो कहते हैं कि हम किसी दिवंगत व्यक्ति की अंत्येष्टि अंत्येष्टि यानी कि अपना उसकी मृत्यु पर उसके लिए अपना कफन बुन रहे हैं। तो ये हमारा बनता है जो है इंडियन वीवर्स कविता, और जो कि हमारी बनती है सरोजिनी नायडू। अब इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आंसर अपना हम पढ़ लेते हैं। पहला सवाल जो कि हमारा बनता है, व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन मॉर्निंग टाइम ऑफ द डे एंड द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। तो यहाँ पे हमारा अपना कहा जाता है कि सुबह के समय और बच्चे के जन्म में क्या समानता है। तो यहाँ हमारा बनता है कि मॉर्निंग इज द बिगिनिंग ऑफ द डे, कि जो सुबह का जो समय होता है वो हमारा अपना दिन की शुरुआत होता है। द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड इज द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, और किसी बच्चे का जन्म होना वो अपना ज़िंदगी की शुरुआत होता है। और ऐसे हमारा अपना दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन डेथ एंड कोल्ड नाइट। तो यहाँ कहने का मतलब है कि मृत्यु और ठंडी रात में क्या समानता है। और दोस्तों इससे पहले के जो भी चैप्टर है मैं आपको रेडी करा चुका हूँ, तो वो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और आपको जो भी बाकी सब्जेक्ट है तो उसको लेकर मैं वीडियो बना चुका हूँ, जो कि आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। और यहाँ आपको अपना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी अपना जरूर करना है, जिससे आपको पूरा पूरा आइडिया हो जाएगा कि आपको क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आने वाला है। तो चलिए जान लेते हैं इसका हमारा अपना सवाल का जो हमारा क्या बनता है। तो यहाँ पे हमारा अपना जैसे कि कहा गया था कि मृत्यु मृत्यु यानी कि डेथ, और कोल्ड नाइट, कोल्ड नाइट मतलब हमारा अपना ठंडी रात, दोनों में क्या समानता है, सिमिलैरिटी। द फ्लोइंग इज द सिमिलैरिटी बिटवीन डेथ एंड कोल्ड नाइट। पहला, डेथ ब्रिंग्स सैडनेस, कि जो डेथ होती है वो उदासी लेकर आती है। कोल्ड नाइट इज अनप्लेजेंट, तो जो हमारे अपना ठंडी रात होती है, ठंडी रात हमारा अपना अप्रिय होती है। अनप्लेजेंट तो पसंद नहीं आती, ज़्यादा ठंडी रात होती है, सर्द रात होती है तो वो भी हमें अपना पसंद नहीं आती। सेकंड हमारा बनता है, डेथ इज़ द एंड ऑफ लाइफ, तो मृत्यु है हमारी ज़िंदगी का अंत होता है। जस्ट एज द नाइट ऑफ द एंड ऑफ द डे, और इसी प्रकार जो रात होती है वो हमारा अपना, और जैसे रात दिन का अंत है। और ऐसे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जो कि हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है जिससे आपसे कहा जाता है हमारा अपना, व्हाट आर दी व्यूअर्स बिजी डूइंग, कि जो व्यूअर्स है वो हमारा अपना किन चीज़ों में अपना व्यस्त है। तो वो हमारा व्यस्त है किन चीज़ों में, तो व्यूअर्स आर बिजी वीविंग, तो बुनकर है वो अपना बुनने में व्यस्त है। क्वेश्चन नंबर चार, द पोएम स्पीक्स अबाउट थ्री ड्रेसेस, विच आर दिस। तो यहाँ पे हमारा अपना कहा जाता है कि अपना कविता तीन पोशाकों के बारे में बताती है, ये कौन सी है। तो जो कि हमारा बनता है, द पोएम स्पीक्स अबाउट थ्री ड्रेसेस फॉर द न्यू बॉर्न, मैरिज वेल एंड श्रॉड। तो यहाँ पे हमारा अपना जो है कि तीन पोशाक है, एक हमारा बनता है बच्चे के नए जन्म को लेकर, दूसरा हमारा बनता है शादी को लेकर, और एक हमारा बनता है हमारा अपना श्रॉड। तो श्रॉड जो कि हमारा बनता है इधर से कफन। तो ये हमारा बनता है। और ऐसे क्वेश्चन हमारा पाँच जिसमें आपसे कहा जाता है अपना, व्हाट इज द ब्लू कलर ऑफ द न्यू बॉर्न्स ड्रेस कंपेयर टू। तो यहाँ हमारा अपना कहने का मतलब है कि जो बच्चा है, बच्चे का हमारा अपना जो नया जो हमारा जन्मजात बच्चा है, तो उसके जो अपना ड्रेस है उसका जो नीला रंग है इसे किससे कंपेयर किया गया है। तो जो कि एक हमारा पक्षी बनता है जो कि बनता है हेल्सिन बर्ड, हेल्सिन बर्ड के विंग से, कि उसके जो विंग्स होते हैं ब्लू कलर के होते हैं। द ब्लू कलर ऑफ द न्यू बॉर्न्स ड्रेस इज कंपेयर टू द विंग्स ऑफ द हेल्सिन बर्ड। और ऐसे हमारे क्वेश्चन पे हमारा बनता है 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें आपसे कहा जाता है हमारा अपना, व्हेन डू द वीवर्स वीव द मैरिज वेल ऑफ अ क्वीन। भारतीय बुनकर है जो कि एक अपना एक रानी के लिए जो एक तरह से घूंघट होता है तो वो अपना बुन रहे हैं। तो ये अपना कब बुन रहे हैं, तो ये हमारा अपना बुन रहे हैं, द वीवर्स वीव द मैरिज वेल ऑफ अ क्वीन एट द फॉल ऑफ नाइट, कि हमारा अपना चांदनी रात में हमारा अपना रात को अपना ये जो है बुन रहे हैं। और ऐसे हमारा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सात की। क्वेश्चन नंबर सात है जिसमें आपसे कहा जाता है हमारा अपना, इज ईयर
a similarity between break of day and birth of the baby. Elaborate. तो यहाँ पे हमारा कहा जाता है कि क्या दिन के उजाले और बच्चे के जन्म में कोई समानता है? तो बिल्कुल है। कैसे? यस, देयर इज अ सिमिलरिटी बिटवीन ब्रेक ऑफ डे एंड बर्थ ऑफ द बेबी। तो यस, हाँ बिल्कुल है, दिन के उजाले और बच्चे के जन्म में समानता है। एज मॉर्निंग इज द बिगिनिंग ऑफ डे, जैसे सुबह होता है वो दिन की शुरुआत होता है, वैसे ही सो द बर्थ ऑफ अ बेबी इज द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, वैसे अपना बच्चा जन्म है वो एक जिंदगी की एक अपना जिंदगी की शुरुआत होता है। और ऐसे क्वेश्चन पेपर अपना 8 जिसमें हमारा अपना कहा जाता है विच थ्री स्टेजेस ऑफ लाइफ डज द पोएम स्पीक ऑफ, कैन यू रिलेट them to the three stages of a day। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें कहा जाता है कविता जीवन के 3 चरणों की बात करती है, क्या आप उन्हें एक दिन के 3 चरणों से जोड़ सकते हैं? तो यहाँ पर अपना कहा जाता है द पोएम स्पीक्स ऑफ बर्थ, यूथ एंड डेथ। तो यहाँ पे हमारा कविता है, तो कविता जन्म, हमारा अपना युवावस्था और मृत्यु की बात करती है। दिस स्टेजेस of life can be compared to morning, noon and night। और ये हमारा अपना जो 3 हमारा अपना बनते हैं, कैसे? हमारा अपना ये बनता है सुबह, दोपहर और रात। तो सुबह जो कि हमारा बनता है बर्थ, और हमारा बनता है नून जो कि हमारा बनता है यूथ, और हमारा अपना बनता है नाइट जो कि हमारा बनता है डेथ। तो कुछ हिसाब से अपना इनको अपना हम जो है कि एक तरह से रिलेट कर सकते हैं। और ऐसे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें आपसे कहा जाता है हमारा अपना गिव द सिंबॉलिकल रेफरेंसेस इन द पोएम इंडियन व्यूअर्स। तो यहाँ पे हमारा अपना कहा जाता है कि भारतीय बुनकर कविता में प्रतीकात्मक संदर्भ दे। तो यहाँ पे हमारा बनता है जिसका आंसर द पोएम सिंबॉलिकली refers to the fates and weaving the web human life or the threads of birth, life and death। तो यहाँ पे हमारा कहता है कि कविता प्रतीकात्मक रूप से भाग्य को संदर्भित करती है, मानव जीवन या जन्म, जीवन और मृत्यु के धागों का जाल बुनती है। इट ऑल्सो रेफर टू ब्रह्मा सिटिंग इन ब्लू लोटस। तो यहाँ पे बताया जाता है कि यह रेफर करते हैं हमारे अपना किसको? ब्रह्मा जी को, जो कि एक कमल जो हमारा नीले रंग का हमारा अपना कमल होता है, तो उस पे अपना ब्रह्मा जी विराजमान है। विष्णु corresponding to the splendor of peacock plumes। विष्णु मोर पंखों की शोभा के अनुरूप है। एंड रुद्रा बेस्मेड इन वाइट ऐश। रुद्र जो कि सफेद राख में लिपटे हुए हैं। तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र यहाँ पे हमारा बनता है हिसाब से। और ऐसे हमारा क्वेश्चन हमारा 10 जो कि हमारे अपने कहा जाता है हमारा अपना गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द व्यूअर्स। तो यहाँ पे हमारा अपना क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास 10 है जिसमें आपसे कहा जाता है हमारा अपना कि जो व्यूअर्स है इनके बारे में अच्छे से बताइए। द व्यूअर्स आर बिजी वीविंग क्लॉथ्स एट ऑल आवर्स ऑफ डे एंड नाइट। बुनकर दिन रात कपड़े बुनने में व्यस्त रहते हैं। दे वीव द गे गारमेंट्स फॉर ए न्यू बॉर्न बेबी एट डाउन। वे भोर में नवजात शिशु के लिए खुशनुमा कपड़े बुनते हैं। एट नाइट दे वीव द वेडिंग वेल्स ऑफ अ क्वीन। रात में वे रानी की शादी के लिए घूंघट बुनते हैं। एट मिडनाइट दे वीव द वाइट कॉफिन्स ऑफ अ डेड मैन। आधी रात को वे मृत व्यक्ति सफेद ताबूत के लिए अपना कपड़े बुनते हैं। तो ये हमारा तो बनता है। और ऐसे में अपना एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं जो कि आप एग्जाम के लिए आने के लिए जरूरी बनता है, जो कि हमारा बनता है हाउ डज सरोजनी नायडू डिस्क्राइब डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो सरोजनी नायडू जीवन के विभिन्न चरणों का वर्णन कैसे करती है? सरोजनी नायडू डिस्क्राइब्स ऑल द 3 स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो सरोजनी नायडू ने जीवन के 3 स्तर को बताया है। पहला बर्थ, मैरिज एंड
डेथ। तो यहाँ पे हमारा बनता है जन्म, शादी यानी कि यूथ, और हमारा बनता है मृत्यु। शी कंपेयर्स द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड टू मॉर्निंग। तो यहाँ पे हमारा कंपेयर करती है, तुलना करती है किससे, कि बच्चे का जो जन्म होता है, या जो जन्म होता है, जन्म हमारा अपना किससे रिलेटेड करता है, हमारा अपना मॉर्निंग से। शी कंपेयर्स यूथ टू नून। और जो हमारा अपना जो यूथ है, हमारा अपना जो युवावस्था है, जो कि वन बनती है इधर से दोपहर। सिमिलरली शी कंपेयर्स डेथ टू मिडनाइट। और ऐसे हमारा बनता है जो है कि मृत्यु, मृत्यु को कंपेयर किया गया हमारा अपना किससे, हमारा अपना आधी रात से। तो मिडनाइट, आधी रात। तो ये कुछ हमारे अपना जो क्वेश्चन आंसर बनते हैं इस चैप्टर से। बाकी इससे पहले जो चैप्टर है वो मैं करा चुका हूँ, और आपको जो भी तैयारी करनी है अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही करनी है। और हो सकता है कि आपको एक बार में अपना समझ में ना आए हो, तो इसलिए आप इस वीडियो को कोशिश करिए कि दोबारा जितना जरूर देखें, कि जितना आप अपना अच्छे से करेंगे, जितना रिविजन करेंगे, आपको उतना अच्छे से तैयारी होगी। बाकी दोस्तों, आपको एग्जाम में चैप्टर से क्वेश्चन आंसर के साथ साथ आपकी अपना ग्रामर भी आती है, और ग्रामर को लेके मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जो कि आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर आपको अपना कोई डाउट है तो आप हमें अपना कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।